Students, today I will translate the chapter number 10, भूपति मायादासा। तो सबसे पहले आप अपनी बुक के साथ पेंसिल भी लेकर बैठिए और मैं इस चैप्टर का जैसे जैसे हिंदी में ट्रांसलेट करते जाऊंगी, लाइन बाय लाइन आप भी हिंदी ट्रांसलेशन को साथ में लिखिएगा ताकि बाद में आपको रिकॉल करने में आसानी रहे। ठीक है। 10वां पाठ भूपति मायादासा। पाठ 10 भूपति मायादास। ठीक है। एक राजा है, मायादास नाम है उसका, उसी की कहानी है। एकस्मिन् देशे एकः लुब्धः भूपतिः वसति स्म। एक देश में, एकस्मिन् देशे, एक देश में, एकः लुब्धः भूपति, लुब्ध का मतलब होता है लालची, एक लालची राजा वसति स्म, रहता था। वस धातु का मतलब होता है बेटा रहना, और वसति जो क्रिया है वो प्रेजेंट टेंस है, लेकिन जब इस्म लग जाता है प्रेजेंट टेंस की क्रिया में तो वो पास्ट टेंस में चेंज हो जाता है। ठीक है। तो एक देश में एक लालची राजा रहता था। तस्य नाम मायादासः आसीत्, उसका नाम मायादास था। सः भूपति भवन अपि दरिद्रवत् जीवनम अयापयत्। सः भूपति वह राजा, भवन अपि महल में भी, दरिद्रवत दरिद्र की तरह या गरीब की तरह, जीवनम अयापयत जीवन जी रहा था। एकदा कश्चित् मुनिः तस्य भवनम आगच्छत्, एक बार कोई मुनि तस्य भवनम उसके भवन में या उसके महल में, आगच्छत् आए। मायादासः तं मुनिं सत्कारेण अतोषयत्, मायादास ने तम मुनिम उन मुनि को सत्कारेण सत्कार के द्वारा, है ना, सत्कार के द्वारा, अतोषयत् संतुष्ट कर दिया। नृपस्य सत्कारेण संतुष्टः मुनि अवदत्, राजा के सत्कार से संतुष्ट, नृपस्य सत्कारेण राजा के सत्कार से संतुष्ट, मुनि अवदत् मुनि ने कहा, नृप स्व सत्यस्तु ते, राजा तुम्हारा कल्याण हो, अभीष्टम वरम वरय, इच्छित वर मांगो या जो इच्छा हो वो वर मांगो। इति मुने वचनम श्रुत्वा सह नृपति सह भूपतिः लोभेन अभिभूत अवदत्। मुनेः वचनम श्रुत्वा, मुनि के वचन को सुनकर, स भूपति वह राजा, लोभेन अभिभूत लालच से, अभिभूत यानी भरकर या अभिभूत होकर, लालच से भरकर, अवदत् बोला, मया स्पृश्यमानाः पदार्थाः सवर्णाः भवन्तु इति, मेरे द्वारा स्पृश्यमानाः छुए गए पदार्थ। ठीक है। स्पर्श का मतलब होता है ना टच करना, छूना। ठीक है। स्पृश्यमानाः छुए गए पदार्थाः, पदार्थ यानी कि वस्तुएं, सवर्णाः सोने की, भवन्तु इति हो जाएं, तथास्तु। एवं उक्त्वा सह मुनिः अंतर्धानः अभवत्। तथास्तु एवं उक्ता ऐसा कहकर, सह मुनि वह मुनि, अंतर्ध्यानः अभवत् अंतर्ध्यान हो गए या अदृश्य हो गए। वरम लब्ध्वा मायादासः गृहे स्थितानि वस्तूनि अस्पृशत्, वर को प्राप्त करके यानी कि वरदान को प्राप्त करके, मायादास गृहे स्थितानि घर में स्थित, वस्तूनि वस्तुओं को, अस्पृशत् छूता है। ठीक है। वर प्राप्त करके मायादास घर में स्थित वस्तुओं को छूता है ना। तेन स्पृष्टानि वस्तूनि तत्क्षणम् एव सवर्णानि जातानि। तेन स्पृष्टानि उसके छूने से, वस्तूनि वस्तुएं, तत्क्षणम् एव
तुरंत ही एक क्षण में ही सौवर्णानि जातानि सोने की बन जाती हैं। ठीक है, तो अब ये बताते हैं कि उसके छूते ही वस्तुनि, देखिए ये बहुवचन है ना, चूँकि वस्तु शब्द न्यूटर जेंडर है, नपुंसक लिंग है, इसलिए इसका जो बहुवचन होगा वो वस्तुनि हो जाएगा। ठीक, उसके छूते ही वस्तुएं एक ही क्षण में या कुछ ही क्षण में तुरंत ही सोने की हो जाती हैं। तद दृष्ट्वा सह अति प्रसन्न अभवत, ऐसा देखकर वह अति प्रसन्न अभवत, अत्यधिक प्रसन्न हो गया। ततः सह पिपासया आतुरः जातः, तभी वह पिपासया यानी कि प्यास से, आतुरः यानी कि आतुर, व्याकुल, बेचैन, ठीक है, बेचैन हो जाता है। तभी वह प्यास से बेचैन हो जाता है, पिपासया यानी कि प्यास से। सह जलम पातुम उद्यतः अभवत, वह जल को पाने के लिए या जल पाने के लिए उद्यतः अभवत, परेशान हो गया। किंतु तेन स्पृष्टम जलम अपि सुवर्ण पिंडम अभवत, किंतु उसके छूते ही जलम अपि जल भी, पानी भी, सुवर्ण पिंडम अभवत, सोने के पिंड में बदल गया या सोने का टुकड़ा बन गया। पिंड यानी कि टुकड़ा, ठीक है, पीस, सोने के टुकड़े में बदल गया या सोने का टुकड़ा हो गया। तस्मिन् अवसरे राजकुमारी पुष्पमंजरीम आदाय तत्र आगता, तस्मिन् अवसरे उसी अवसर पे या फिर उसी समय राजकुमारी पुष्पमंजरीम, पुष्प की मंजरी यानी कि जो फूल का बंच पेड़ पे लगा होता है उसको पुष्प मंजरी कहा जाता है। बहुत सारे फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो बेल वाले फ्लावर्स होते हैं ना, क्लाइंबर्स, उसमें जो फ्लावर्स निकलते हैं वो बंच में होते हैं, तो उसको पुष्प मंजरी कहते हैं। तो उसी समय राजकुमारी पुष्प मंजरी आदाय, आदाय मीन्स लेकर, पुष्प मंजरी लेकर तत्र आगता, वहाँ आ गई। पिता अतीव सुंदराणि पुष्पाणि इमामि इति अवदत्, तो उसके बाद वो बोलती है राजकुमारी कि पिता अतीव सुंदराणि पुष्पाणि इमानि, अत्यधिक सुंदर पुष्प है यह, है ना, इमानि यानी कि यह, अतीव यानी अत्यधिक, सुंदराणि पुष्पाणि, सुंदर पुष्प है। ठीक, सुंदराणि और पुष्पाणि इसलिए कि ये दोनों ही शब्द बेटा नपुंसक लिंग है, और नपुंसक लिंग का जो शब्द रूप है उसमें बहुवचन सुंदराणि या पुष्पाणि ही होगा, है ना। पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, ठीक है, सुंदरम सुंदरे सुंदराणि, ये बहुवचन है, इसलिए यहाँ पे सुंदराणी लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए शॉर्ट में पहले वाले पैराग्राफ में आपको मैं शॉर्ट में समझा दे रही हूँ कि क्या है। पहले वाला जो पैराग्राफ है उसमें एक राजा है जिसकी कहानी बताई जा रही है। वो राजा बहुत ही लालची है, यहाँ तक कि वो अपने महल में भी गरीब की तरह से, दरिद्रों की तरह से जीवन जीता है। ठीक है, उसके अचानक उसके महल में एक दिन एक मुनि आते हैं और मुनि उसके आदर सत्कार से, उसके सम्मान से बड़े प्रसन्न होते हैं और उससे कहते हैं कि जो तुम्हारी इच्छा हो वो वर मांग लो, है ना। तो वो राजा जो है उसके मन में लालच आ जाती है और वो कहता है कि मेरे छूते ही सारी वस्तुएं जो है वो सोने की बन, मतलब जिस भी वस्तु को मैं हाथ लगाऊं वो सोने की बन जाए। इतना कह के वो अदृश्य हो गए मुनि, और मायादास जो है वो इतना खुश हो गया, इतना प्रसन्न हो गया कि उसने अपने महल की सारी चीज़ों को, अपने आसपास की सारी वस्तुओं को छूना शुरू कर दिया और सारी वस्तुएं जो है वो सोने की बनती चली गई। ये देख के बड़ा खुश हो रहा था कि मैं जिस चीज़ को छू रहा हूँ वो सोने का बन जा रहा है, इससे उसको बड़ी प्रसन्नता हो रही थी। अचानक उसको प्यास लगी, बहुत तेज़ प्यास से वो बेचैन हो गया, और जब पानी पीने के लिए वो चला तो पता लगा कि पानी को छूते ही पानी भी सोने के टुकड़े में बदल गया, क्योंकि उसने वरदान ही ऐसा मांगा था। तभी उसकी पुत्री आती है, वो पुष्प मंजरी लेकर के, फूलों का गुच्छा लेकर के, और कहती है कि पिताजी ये कितना सुंदर पुष्प है ना। अब देखिए आगे क्या होता है। नृपः ताम मंजरीम करेण अस्पृशत, है ना। करेण यानी कि कर यानी हाथ, है, कर शब्द से ये करेण है, हाथ,
हाथ से, तो ये करेड़ हो जाएगा। नृपः ताम मंजरी, राजा ने ताम मंजरी, उस मंजरी को करेड़ यानी कि हाथ से अस्पृशत, छुआ, हाथ से छुआ। तेन स्पृष्टा मंजरी सुवर्णमयी जाता, तेन स्पृष्टा, उसके छूते ही, मंजरी सुवर्णमयी, सोने की, सुवर्णमयी जाता, सोने की बन गई। तद दृष्टवा, ऐसा देखकर, राजकुमारी दुखिता अभवत, राजकुमारी दुखी हो गई। पुत्रीं समाश्वासयितुं प्रवृत्तः सः ताम् अंके उपवेशयति स्म। पुत्री को सहानुभूति के लिए, प्रवृत्तः, सहानुभूति देने के लिए, प्रवृत्त होकर, सह, उसने, ताम यानी कि उसको, किसको, राजकुमारी को, उसको अंके उपवेशयति स्म, गोद में बिठा लिया। ठीक है, पुत्री को सहानुभूति देने के लिए, क्योंकि पुत्री जो है उसकी बेटी उसकी दुखी हो गई, उसकी मंजरी जो है इतनी सुंदर थी, वो लेकर के आई थी दिखाने के लिए, पिता ने हाथ लगाया, वो सोने का बन गया, तो बड़ी दुखी हो गई। तो उसको जो है सहानुभूति देने के लिए, ठीक है, उसको कंसोल करने के लिए वो क्या करते हैं, पुत्री को अपनी गोद में बिठाते हैं। अंक का मतलब भी गोद होता है, आपने अनेकार्थक शब्द अगर पढ़ा होगा तो उसमें अंक का एक अर्थ गोद भी आपने पढ़ा होगा। और उपवेश का मतलब होता है बैठ जाना। तो पुत्री को सहानुभूति देने के लिए उसने उसको अपनी गोद में बिठा लिया। हंत, अब ये हंत शब्द जो है, ये जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं कि हाय, हिंदी में दुख जताने के लिए कई बार अफसोस के लिए हम शब्द का यूज़ करते हैं हाय, और हाय के बाद हम एक्सक्लेमेटरी यानी कि विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हंत का भी यही मतलब है, अफसोस जाहिर हो रहा है। हंत, कुमारी सुवर्ण प्रतिमा संजाता, कुमारी सोने की प्रतिमा में बदल गई। ठीक है, हंत, हाय, कुमारी सोने की प्रतिमा यानी कि मूर्ति में संजाता, बदल गई। इति दृष्टवा, ऐसा देखकर, मायादासः शोकेन उच्चैः अरुदत, मायादास दुख से उच्चैः अरुदत, जोर जोर से रोने लगा। ठीक, तदा देव प्रसादात् सह एव मुनिः नृपतेः पुरतः प्रत्यक्षः अभवत्, तभी देव प्रसाद से वह मुनि राजा के समक्ष या राजा के सामने प्रत्यक्ष अभवत, प्रत्यक्ष अभवत का मतलब प्रकट हो गए। ठीक है, राजा के सामने प्रकट हो गए। मायादासः तम प्रणम्य प्रार्थयत, मायादास ने उनको प्रणाम करके प्रार्थयत, प्रार्थना किया। हे मुने, कृपया दत्तम वरम निवर्तयतु, कृपया दिए गए वर को समाप्त कर दीजिए। इयम मम कुमारी जीवतु, मेरी राजकुमारी को जीवित कीजिए। इति निवेदनम अकरोत, ऐसा उसने निवेदन किया। ठीक है, अब इसमें क्या है कि वो जब उसने देखा कि उसकी बेटी भी उसके छूने से सोने में बदल गई, मूर्ति में बदल गई सोने की, तो वो रोने लगा ज़ोर ज़ोर से। उसके बाद जो वो मुनि थे जिन्होंने वर दिया था, वो फिर से उसके सामने प्रकट हुए और मायादास ने उनसे प्रार्थना की हाथ जोड़ के कि हे मुनि, कृपया आपने जो वर दिया था कि मेरे छूते ही सारी चीज़ें सोने में बदल जाएं, उसको आप ख़त्म कर दीजिए और मेरी स्त्री को आप फिर से जीवित कर दीजिए, फिर से मानव रूप दे दीजिए। ऐसा उसने निवेदन किया। ठीक है, अब देखिए, तत्श्रुत्वा महर्षि अवदत, ऐसा सुनकर महर्षि ने कहा, हे भूपते, तव कृते सुवर्णम एव महत्वपूर्णम अस्ति। हे भूपति, हे राजा, तव कृते, तुम्हारे लिए, सुवर्णम एव, सोना ही महत्वपूर्ण है। वस्तुतः तत्तुच्छम, बाकी सारी वस्तुएं छोटी हैं, है ना। तुच्छ का मतलब मामूली, ठीक है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, है ना। बाकी सारी चीज़ें तुच्छ हैं। उद्यानात जलम आनय, बागीचे से, उद्यान का मतलब होता है बागीचा, गार्डन। ठीक है, उद्यानात, बागीचे से, जलम आनय, जल ले आओ। तेन जलेन सिक्तानि वस्तूनि
पूर्व अवस्थायाम एव भविष्यन्ति। उस जल से भिगाने पर, है ना, सिक्त का मतलब होता है वेट, गीला करना, ठीक है। उस जल से सिक्तानि भिगाने पर वस्तूनि वस्तुएं पूर्व अवस्थायाम पूर्व अवस्था में या पूर्व स्वरूप में एव भविष्यन्ति हो जाएंगी, ठीक है, यानी कि पहले जैसी फिर से हो जाएंगी। इति उक्त्वा ऐसा कहकर मुनि तत्रैव वहाँ से अंतर्ध्यान अभवत्, अंतर्ध्यान हो गए, यानी कि वहाँ से अदृश्य हो गए। मायादासः उद्यानात् जलम आनयत्। मायादास उद्यान से जल लेकर आया। सवर्णानि वस्तूनि तेन जलेन सिक्तानि। सोने की वस्तुओं को तेन यानी कि उसने, राजा ने, जलेन जल से, सिक्तानि भिगाया, स्वाम स्वाम प्रकृति प्राप्तानि भिगाया धीरे धीरे, प्रकृति प्राप्तानि सोने की वस्तुएं अपने स्वरूप, यानी प्रकृति का मतलब स्वरूप, अपने स्वरूप को प्राप्त हो गई, ठीक है, यानी कि फिर से पहले जैसी हो गई। सवर्ण, अब इसके ट्रांसलेशन को एक बार और समझिए आप, है ना। मायादास उद्यानात जलम आनयत, मायादास बागीचे से जल ले आया। सवर्णानि वस्तूनि सोने की वस्तुओं को तेन जलेन सिक्तानि उस जल से भिगाने पर स्वान स्वान प्रकृति प्राप्तानि धीरे धीरे वस्तुएं अपने स्वरूप को प्राप्त हो गई या अपने पहले स्वरूप में आ गई। राजकुमार्या अपि जीविता अभवत, राजकुमारी भी, ठीक है, राजकुमार्या अपि, राजकुमारी भी जीविता अभवत जीवित हो गई। अतएव सत्यम एव उक्तम, इसलिए, अतएव का मतलब इसलिए, सत्यम एव सच ही, उक्तम कहा गया है। उक्ति कहते हैं बेटा किसी बात को, जो बात कही जाती है वो उस बात को उक्ति कहा जाता है, ठीक है, इसलिए सच ही कहा गया है। अति लोभो न कर्तव्य, अत्यधिक लालच नहीं करना चाहिए। सह तु दुखस्य कारणम, वह तो दुख का कारण होता है, ठीक है। तो आप सबसे पहले आप ये देखिएगा बेटा कि इसमें मैंने जिस तरह से रीडिंग भी की है साथ में, और रीडिंग में जिस तरह से वर्ड्स को प्रोनाउंस किया है, ठीक है, उच्चारण किया है, उसकी भी आपको एक बार प्रैक्टिस करनी चाहिए। और उसके बाद से मैंने सारी पंक्तियों का, पूरे पाठ का आपको ट्रांसलेशन हिंदी में बता दिया है, ठीक है, कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी आपको। और रीडिंग एक बार ज़रूर कीजिएगा और हिंदी को अच्छी तरह से इसके समझिएगा, ठीक। संस्कृत में बेटा, संस्कृत से हिंदी में जब आप पाठ का ट्रांसलेशन करते हैं ना, तो देखिए ट्रांसलेशन करने में और एक्सप्लेनेशन देने में, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। एक्सप्लेन करना यानी कि आप किसी कहानी को पढ़ के उसके भावों को व्यक्त कर रहे हैं, है ना, उसका भाव स्पष्ट कर रहे हैं कि उस कहानी में क्या कहा जा रहा है, तो उसमें आप अपने तरफ से शब्दों को ऐड कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन जब संस्कृत टू हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं तो उस ट्रांसलेशन में आपको लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, आपको उसकी अदर लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करना होता है। उसमें आप स्टोरी नहीं सुना सकते अपनी तरफ से, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है।